तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं विभाज्यता पर आधारित प्रश्न यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिजिबिलिटी। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और साथ में नोटबुक और पेन ज़रूर रख लीजिए। इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ को क्लियर किया है और एलसीएम एचसीएफ में जितने भी टाइप का प्रश्न बन सकता था एक ही वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और नेक्स्ट डे आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट भी होने वाला है। तो अगर आप में से जो कोई भी इच्छुक हैं, चाहते हैं टेस्ट दें, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक जितना कुछ भी पढ़े हैं सभी का पीडीएफ भी टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, तो वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिए। और टेस्ट देने के लिए भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि आप इतने समय में 10 वीडियो क्लिप्स को देखते हैं। जैसे ही आप 10 वीडियो क्लिप्स को देखते हैं आपका समय तो बर्बाद होगा ही होगा और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगी। जो कुछ भी आप सीखने के मकसद से आए हैं वो आपका पूरा नहीं होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखते हैं तो वहाँ पर आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब ये हुआ कि आपके दिमाग में इमेजिंग पावर बढ़ता है। इमेजिंग पावर को समझिए। अगर मैं आपसे ये बोलूँ हाथी, तो आप हाथी शब्द को आसानी से समझ गए क्योंकि आपका दिमाग हाथी को जानता है, यानी कि आपके दिमाग में हाथी का छाया बन चुका है। आप इमेजिंग कर लिए, इसलिए आप हाथी को आसानी से समझ गए। अगर मैं आपसे बोलूं गाय, तो आप गाय शब्द को भी आसानी से समझ गए क्योंकि आपके दिमाग में गाय का एक छवि, एक छाया, एक इमेज बन गया। इसलिए आप गाय को आसानी से समझ गए। मैं आपसे अगर बोलूं जिराफ, तो आपको समझने में थोड़ी सी कठिनाई हुई होगी क्योंकि आपके दिमाग में जिराफ का इमेज नहीं बना होगा। तो दोस्तों, यही होता है कि जब आप फोकस करके पढ़ते हैं, किसी एक चीज़ पर आप जो है फोकस करते हैं, तो वहाँ पर आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो आपका इमेजिंग पावर भी बढ़ता है, जिससे कि आप लोगों को पढ़ी हुई चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रहती है और अच्छे से समझ में भी आती है। तो ज़रूरी है कि कोई भी काम करें तो आप कंसंट्रेशन ज़रूर बना करके रखें और एक ही काम को एक टाइम में कीजिए, जिससे कि आपका इमेजिंग पावर भी बढ़े, कंसंट्रेशन बढ़े, आपका फोकस करने की शक्ति भी बढ़े और आपको लंबे समय तक याद भी रह सके। तो यही एक बेहतर तरीका है कम समय में ज़्यादा कुछ पाने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जो मैं आपको समझाने की प्रयास किया हूं आप सभी समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दबा के। नए साथी, नए मेहमान हैं तो वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए टेस्ट देने के लिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी बचपन में पढ़े होंगे भाग विधि या भाग निकालने की प्रक्रिया, भाग कैसे निकाला जाता है या भाग किसी संख्या में कैसे दिया जाता है। और आप सभी अभी बहुत ऐसे होंगे आप में से जो बच्चे को पढ़ा भी रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं भाग के बारे में। आप सभी बचपन से पढ़ते आए हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजन। भाग को क्या बोलेंगे, डिवीजन। अब दोस्तों, भाग में होता क्या है, एक भाज्य होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, तो भाजक से भाज्य में भाग देते हैं और जितने बार में कट जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और जो लास्ट में बच जाता है हमारे पास उसे हम लोग शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल। अब दोस्तों इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं हम लोग डिवीजर, जिससे हम लोग भाग दिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिवीजर। और ये हो जाएगा आपका डिविडेंड, इसे हम लोग क्या कहेंगे, डिविडेंड। और ये आपका क्या हो जाएगा, क्वोटिएंट। तो आप सभी इसे जानते ही हैं। और ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। तो ये सभी बेसिक पॉइंट है जो कि आप सभी सब दिन से पढ़ते आए हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस में
शेष। तो ये सभी बेसिक पॉइंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि विभाज्यता का नियम, कौन सी संख्या किससे विभाज्य होगी। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो 2 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, तो आप कहेंगे जितने भी सम संख्या है वो 2 से विभाज्य होगी। जितने भी सम संख्या है वो क्या होगी, 2 से कटेगी। 3 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, तो कहता है कि जिसका भी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा वो संख्या 3 से कटेगी। जैसे कि अगर बात करें 5, 3, 9, 7, 2, 4, अगर इनके अंकों का योग 3 से कट रहा है तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। अब 4 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, तो 4 से कटने का नियम ये है कि अगर लास्ट 2 डिजिट, जैसे कि ये संख्या है, अगर इसका लास्ट 2 अंक 4 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। अब 5 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, जिसके अंत में 0 या 5 रहे वो संख्या 5 से कटेगी। तो ये सभी बिल्कुल सिंपल है, लास्ट में 0 हो 5 हो तो वो संख्या 5 से कटेगी। अब 6 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, जिस संख्या में 2 और 3 से भाग लग जाए वो संख्या में 6 से भी भाग लग जाएगा। 7 से कटने का नियम हम लोग आगे देखेंगे। 8 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, तो कहता है कि लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से कट जाए तो वो संख्या भी 8 से कटेगी। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 8, 2, 3, 4, 6, 8 और यहाँ पर हम ले लेते हैं 2, 4। अब यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट अगर 3 डिजिट है ये 824, अगर ये 8 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी 8 से कटेगी निश्चित रूप से। अब हम लोग आते हैं 10 से कटने का नियम, जिसके अंत में 0 रहेगा 10 से कटेगा। 11 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, तो जानिए 11 से संख्या जो कटेगी इसका अलग नियम है। अगर मान लेते हैं ये संख्या है, अगर सम स्थान पर स्थित अंकों का योग, सम स्थान पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर अगर 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो संख्या 11 से कटेगी। समझ गए इस बात को। आप सभी इसे खुद से भी एक बार रिपीट कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं मेन मुद्दे की ओर, जो हम लोग का आज का जो मेन मुद्दा है या फिर जो हम लोग सीखने वाले हैं इस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो पहला नियम आप सभी जान लीजिए, भाग के संबंध में। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ज़रूरी है आप सभी ध्यान रखें इस पॉइंट को, तो आपके लिए बेहतर होगा, आसानी तरीके से बना सकते हैं। पहला नियम आपका ये है, यदि कोई संख्या या फिर कोई व्यंजक a का पावर n माइनस b का पावर n के रूप में दिया हुआ है तो ये संख्या किससे कटेगी। और यहाँ पर n जो होगा वो इवन है, मतलब इवन नंबर है, ठीक ना, प्लस में इवन नंबर है। तो आपको बताना है a का पावर n माइनस b का पावर n कौन सी संख्या से कटेगी। तो दोस्तों ये संख्या जो होगा हमेशा a प्लस b इंटू a माइनस b से विभाज्य होगी। ये संख्या हमेशा a प्लस b माइनस a माइनस b से कटेगा। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। a का पावर n प्लस b का पावर n हो और यहाँ पर n क्या है, पॉजिटिव और इंटीजर है, तो आपको बताना है कि ये संख्या किससे कटेगी। तो याद रखिए इसके लिए, ये संख्या हमेशा a प्लस b से कटेगी, ये संख्या हमेशा a प्लस b से कटेगी। अब इस पर एक एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर है 7 का पावर 8 माइनस 5 का पावर 8 है। आपको बताना है ये व्यंजक किससे कटेगा, कौन सी संख्या से कटेगा। तो आपके सामने सीधा इस टाइप पर प्रश्न आया है और आप इसे लिखेंगे, चूंकि ये सम संख्या है, प्लस में 8 पावर में है, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि 7 प्लस 5 इंटू 7 माइनस 5, ये हो जाएगा 12 गुने 2 यानी कि 24। इसका मतलब है
ये संख्या जो है हमेशा 24 से कटेगा, ये संख्या 24 से कटेगा। अब इसी पर हम ले लेते हैं दूसरे नंबर के एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 7 का पावर 9 माइनस 3 का पावर 9। यहाँ पर आपको बताना है ये संख्या किससे कटेगा, सॉरी यहाँ पर ले लेंगे प्लस। अब बताना है आपको ये संख्या किससे कटेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं a का पावर n प्लस b का पावर n हो, और n यदि ऑड नंबर में हो, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हमेशा a प्लस b से कटेगा। तो ये हमेशा किससे कटेगा, 7 प्लस 3 से कटेगा। कहने का मतलब 10 से ये संख्या हमेशा विभाज्य होगी। तो दोस्तों ये है पूरा प्रोसेस, आप इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं, तीसरा एग्जाम्पल। 7 का पावर 5 प्लस 3 का पावर 5 है, बताना है कि ये संख्या किससे कटेगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्लस है, और ये क्या है आपका ऑड नंबर है, 5 पॉजिटिव ऑड नंबर है, इसलिए ये पूरे व्यंजक जो होगा 7 प्लस 3, कहने का मतलब 10 से विभाज्य होगी, ठीक ना। तो इस टाइप के प्रश्न को आप आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कि इस पॉइंट को हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जो है इस टाइप के प्रश्न को आप बना पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और आप सभी हो सके तो जवाब भी देते चलिएगा। और इसमें हम लोग जो है लगभग 5 से 7 टाइप के प्रश्न को देखने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कर दीजिएगा। अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिएगा, तो मज़ा आ जाएगा, आपके साथ और भी स्टूडेंट आ जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दूसरा टाइप में। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 25 का पावर 25 है, बताना है जब इसे हम 24 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। पूछा जा रहा है कि 25 का पावर 25 को यदि हम 24 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। बहुत ही दोस्तों सिंपल है, इसके लिए आपको जो है क्या करना होगा, इस 25 को भाग देना है आपको, 25 का पावर 25 को भाग देना है 24 से। तो सबसे पहले आप इस 25 को 24 प्लस कुछ के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 24 प्लस 1 के रूप में आप इसे लिख सकते हैं, और बाय में लिख सकते हैं 24। अब दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे ना 24 प्लस 1 का पावर 25, तो इसका जो हमेशा फॉर्म आएगा वो आएगा 24x प्लस 1 के रूप में आएगा। चूँकि यहाँ पर जो है प्लस 1 का पावर 25 होगा तो प्लस 1 ही आएगा, बाय में हो जाएगा 24। तो जब भी आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो फॉर्मेट होगा 24 गुने x प्लस 1 के रूप में होगा। इसलिए दोस्तों अब बताइए 24 से अलग अलग भाग दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 24x बटा में हो जाएगा 24 प्लस 1 बटा हो जाएगा 24। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 24 से तो ये कट जाएगा x बार में, तो यहाँ तो शेष नहीं बचेगा, शेष आपका 1 बच जाएगा, क्योंकि 24 से जब भाग दीजिएगा 1 में तो ये जो है 0 बार लगाइएगा, 1 शेष बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपका 1 होगा। तो यही आपको रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है। तो इसके लिए आप एक शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं, a प्लस 1 का पावर n हो और बाय में a हो, तो इसमें जो है हमेशा रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा 1 आएगा। अगर ये जो है प्लस में है और यहाँ 1 जो है प्लस में है तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। अगर यहाँ पर a माइनस 1 हो जाए और इसका पावर n हो जाए और बाय में आपको a रहे तो यहाँ पर जो होगा रिमाइंडर क्या होगा, अगर यहाँ पर सम संख्या होगी तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, तो यानी कि 1 बचेगा। अगर यहाँ पर n जो होगा ऑड नंबर होगा यानी कि विषम संख्या होगा तो निश्चित रूप से -1 का पावर विषम संख्या होगा तो -1 होगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर रिमाइंडर जो होगा वो आपका -1 होगा। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। बहुत ही सिंपल है, आप सभी कहीं ना कहीं पढ़े जरूर होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप सभी नोट करते चलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर दबा के कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 19 का पावर 35 है, इसमें भाग देना है आपको 18 से और बताना है कि रिमाइंडर इसका कितना आएगा। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। अभी हम आपको क्या बताएं, ये 19 जो है इस 19 को 18 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 18 प्लस 1 के रूप में लिख दिए तो यहाँ पर बट्टा में 18 हो जाएगा और पावर में 35 हो जाएगा। इसको हम 18 प्लस 1 में क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर अगर a रहेगा तो यहाँ पर भी a लाना है, अगर यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर भी हमको 18 ही लाना है। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे 18 प्लस 1 करके 19 हो जाता है। अब देखिए अब आप इसको जब तोड़िएगा तो ये आएगा 18x प्लस 1 आएगा और बट्टा में हो जाएगा 18, ठीक ना। इसका जो जब भी आप सॉल्यूशन कीजिएगा 35 पावर तक निकालिएगा 18x प्लस 1 के रूप में आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 है, 1 का पावर 35 तो 1 ही होगा। अगर माइनस रहता तो यहाँ पर माइनस लेते, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो 18 से अलग अलग भाग दीजिएगा दोनों में, तो इसमें तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा x बार में, लेकिन यहाँ पर 1 में भाग नहीं लगेगा, इसलिए रिमाइंडर यहाँ पर कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं इस कंडीशन में, 18 से 18 कैंसिल, प्लस 1 का पावर 35 है तो 1 ही होगा, 1 में 18 से भाग देंगे 1 ही आएगा। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और इसमें पूछा जा रहा है 14 का पावर 25 है प्लस 2 है, इसमें आपको 13 से भाग देना है, बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर आप समझिए 14 का पावर 25 है प्लस 2 है, तो पहले आप क्या कीजिए 13 से अलग अलग भाग दे दीजिए। चूँकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो आप इसे लिख सकते हैं 14 का पावर 25 बटा 13 प्लस 2 बटा 13। और यहाँ पर तो आपको पता है कि शेषफल 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर कितना आएगा पहले वो निकालिए। तो 14 को लिख सकते हैं 13 प्लस 1, क्या लिखेंगे 13 प्लस 1 का पावर 25 बाय में हो जाएगा 13 और प्लस में हो जाएगा 2 बटा 13। तो यहाँ पर आप देखेंगे 13 से 13 कैंसिल, जैसे यहाँ पर हम डायरेक्ट काट दिए हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे 13 से 13 कैंसिल, वैसे डायरेक्ट कटता नहीं है, हम आपको एक समझाने के लिए बता रहे हैं। इसका जो रूप आएगा 13x प्लस 1 आएगा, अलग अलग भाग दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हुआ 18 से 18 कैंसिल, x बार में कट गया, शेष बच गया 1, इसलिए रिमाइंडर 1। इसलिए हम करेंगे क्या, इसे सॉर्ट आउट करने के लिए सीधा से सीधा काट देंगे। ओरिजिनल में कटता नहीं है लेकिन शेषफल ही हमको निकालना है, इसलिए क्या करेंगे 13 से 13 कट हो जाएगा, प्लस 1 का पावर 25 है तो प्लस 1 हो जाएगा रिमाइंडर, और यहाँ पर 2 रिमाइंडर ऑलरेडी है। इसका मतलब है कि 1 बटा 13 प्लस 2 बटा 13, तो इसका मतलब एलसीएम 13 हो जाएगा, तो 2 1 3 बटा 13। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका रिमाइंडर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, और रिमाइंडर ही आपको निकालना था। तो जब आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 13 1 14 होगा, तो 1 रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ पर है, तो 2 1 3 हो गया। तो इस तरह से आप अच्छे से सोच सकते हैं जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है 300 और 500 के बीच 17 के गुणजों की संख्या कितनी है, यानी कि 17 से कटने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है जो 300 और 500 के बीच में है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको बीच में पूछा जाए तब आपको क्या करना है 300 और 500 को छोड़ देना है। कहने का मतलब 300 माइनस 1 बटे क्या करना है 17 माइनस 500 माइनस 1 बटा क्या करना है 17। अब यहाँ पर देखिए दोनों जो है छूट गया है। अब इनके बीच की संख्याओं की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसमें अलग अलग भाग देना है, जो भी पूर्ण अंक आएगा उसका डिफरेंस ले लेना है। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 299, जब भाग दीजिएगा तो 17 इकाई 17, 17 इकाई 17, 17 17 19 से
और 19 से होगा तो यहाँ पर बच जाएगा 10/17 माइनस 17 दूने 34, 17 नमा 53 से, और यहाँ पर बच जाएगा 17 नमा 53 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 499 है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 6 में हो जाएगा 17। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आया है 17 और यहाँ पर आया है पूर्ण अंक में 29। अब जो ये जो 10/17 है, 6/17 जो है, इसको आपको क्या करना है, नेगलेक्ट करके चलना है। तो बताइए 17 और 29 का डिफरेंस कितना होगा? तो आप कहेंगे -12, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं लेना है, केवल और केवल 12 लेना है। इससे पता चलता है कि 300 और 500 के बीच 17 से कटने वाली संख्या या 17 के गुणजों की संख्या कितनी है? तो 12 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बीच का जब भी पूछेगा तो आपको इन दोनों को छोड़ देना है। इसका दूसरा तरीका भी है, आप एपी पर भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको पहला पद निकालना होगा और अंतिम पद निकालना होगा। तो पहला पद ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 300 में भाग दीजिएगा 17 से, तो यहाँ पर 11 शेष बचेगा। 11 को 17 बनाने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा, कहने का मतलब 306 हो जाएगा पहला पद। अंतिम पद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 7 शेष, तो 7 को माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 493। 500 में भाग देंगे 17 से, 7 शेष आएगा, 7 को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे तो 493। अब दोस्तों संख्याओं की संख्या इक्वल टू फार्मूला होता है b-a/d+1 होता है। आप सभी एपी में पढ़े होंगे nवां पद, a + n-1 × d = nवां पद होता है। उसी को जब आप फॉर्मुलेट कीजिएगा तो ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। अब यहाँ पर b-a कीजिएगा तो b में से a को घटाइए, ये कितना हो जाएगा 187, तो यहाँ पर हो जाएगा 187/d, d का मतलब हो जाएगा 17, प्लस में क्या करेंगे 1। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 11 बार में ये कट जाएगा, 11 × 1 = 12। इसका मतलब ये हुआ कि एपी से जब हम निकाले तो भी हमको 12 ही आया है, और इस प्रोसेस से भी 12 ही आया है। कहने का मतलब 300 और 500 के बीच 17 से कटने वाली संख्या या 17 के गुणजों की संख्या कितनी है, तो 12 है। तो मैं कहूँगा कि आप इसी को जो है यूज कीजिए। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, माइनस करें या ना करें, कब करें ना करें, इसलिए आप इसको यूज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप जवाब दे सकते हैं तो जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 200 से 600, यहाँ पर क्वेश्चन गलत है लिखा हुआ, ठीक ना। 200 से 600 तक, यहाँ पर बीच नहीं है, उसमें क्या था बीच में, यहाँ पर है 200 से लेकर के 600 तक, मतलब कि इन दोनों को भी शामिल कर लेंगे, तक 4, 5 और 6 से कटने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 60, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब 60 जिस संख्या को काटेगी उस संख्या को 4, 5 और 6 भी काटेगी। तो निश्चित रूप से आप एपी पर भी इसे बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पर तक पूछा है तो आपको क्या करना है, 200/60 माइनस 600/60 कर देना है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है एलसीएम ले लेंगे उसके बाद अंतर करके तब सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं। इसको आप अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर जब भी भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 या 18, 20/60 माइनस ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पर जो आपको आया 20/60, इसको आपको नेगलेक्ट कर देना है। आपको केवल पूर्ण अंक से मतलब है। तो 3 है और यहाँ पर 10 है, दोनों का अंतर कितना होगा, तो आप कहेंगे 7 होगा। तो अतः 200 से लेकर के 600 तक 4, 5 और 6 से कटने वाली संख्या, कहने का मतलब 60 से कटने वाली संख्या की संख्या जो होगी 7 होगी। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसे आराम से समझ गए होंगे। अगर आप एपी पर बनाना चाहेंगे तो पहला पद और लास्ट पद निकालना पड़ेगा। तो पहला पद निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 जो शेष आया है इसको 60 बनाना पड़ेगा, कहने का मतलब हो जाएगा 240।
अंतिम पद क्या होगा, तो अंतिम पद तो आपका 600 है ही, क्योंकि 600 को भी शामिल करना है। तो अब इसका डिफरेंस निकालिएगा, क्योंकि n इक्वल टू होता है b माइनस a बाय d प्लस 1 होता है। जब भी आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 360 बट्टा में हो जाएगा d का मतलब 60 प्लस 1, 6 बार में कट जाएगा, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। अतः जो है 200 से लेकर के 600 तक 4, 5, 6 यानी कि 60 से कटने वाली संख्याओं की संख्या जो होगी वो 7 होगी। आराम से समझ गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा के लिए इसे याद रख लीजिए, ठीक ना। बहुत बार जो है इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान में रखेंगे और नोट भी करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से कट जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है 2 अंकों की 5 से कटने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला संख्या 10, दूसरा संख्या 100 तो होगा नहीं, वो 3 अंक में हो जाएगा, और लास्ट वाली संख्या हो जाएगा 95। तो आप एपी पर निकाल सकते हैं, या नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं 9 से लेकर के 99 के बीच 5 से कटने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है। इस कंडीशन में आप करेंगे क्या, 9 बट्टे करेंगे 5 माइनस 99 बट्टे करेंगे 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.4 बट्टे 5 माइनस में हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 19 पचे 95, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर 19 आया है, दोनों का डिफरेंस निकालिएगा 18 हो जाएगा। अतः 2 अंकों की 5 से कटने वाली संख्या की संख्या 18 है। अब यहाँ पर जो है अगर आप एपी पर बनाएंगे तो आप इस तरह से बनाएंगे, b माइनस ए बाय डी प्लस 1, तो b माइनस ए करेंगे तो ये हो जाएगा 85 बट्टे हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा 1, 17 पचे 85, 17 1 18। तो आप इस तरह से इसे बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, टाइप नंबर 4, और ये हो जाएगा 9 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 15 का पावर 124 है, इसमें 16 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। 15 का पावर 124 है, इसमें 16 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर। इससे पहले हम लोग रिमाइंडर निकालने के लिए सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, पहले होता क्या था कि अंश ज़्यादा होता था, ये ज़्यादा होता था, ये कम होता था, लेकिन अब क्या है, अंश कम है और हर ज़्यादा है। इसलिए इसमें करेंगे क्या, 16 लाने के लिए इसको लिख सकते हैं 16 माइनस 1 बट इसका पावर हो जाएगा 124 बट्टा में हो जाएगा 16। आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 का पावर 124 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपको एक बात ध्यान रखनी है, a माइनस 1 इसका पावर n है और बट्टा में a है। तो जब भी ये जो है सम संख्या होगी, इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर जो होगा वो हो जाएगा, सम संख्या होगी तो +1, अगर विषम संख्या होगा तो रिमाइंडर जो होगा वो होगा -1। इस बात को ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर देखिए ये सम संख्या है, 1 का पावर कितना होगा, 124 सम संख्या होगी, इसका मतलब ये +1 में बदल जाएगा। इसका मतलब होगा यहाँ पर रिमाइंडर जो होगा वो 1 होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है समझने में, क्योंकि इसका फॉर्म जो आएगा वो आता है 16x - 1 बट्टा 16। अलग अलग भाग दीजिएगा तो 16 से 16 कैंसिल, -1 का पावर यहाँ पर हो जाएगा 124, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/16। कहने का मतलब रिमाइंडर जो होगा वो आपका 1 आएगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए इसका जवाब क्या होगा। दसवां नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 5 का पावर 9 में यदि 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल बताइए कितना होगा।
दोस्तों यहाँ पर जो है सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंश कम है हर ज़्यादा है, इसको लिख सकते हैं 6 - 1/6। इस तरह से इसका पावर 9 कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 6 आया है तो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर दोनों समान लाना है। तो अब यहाँ पर बताइए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6x -1 होगा या +1 होगा, वो डिफाइन करता है ये पावर। अगर सम है तो +1, अगर विषम संख्या है तो -1। तो यहाँ पर विषम है तो -1 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब बताइए 6 से तो 6 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना -1/6। जब भी -1 आए, जितना भी माइनस आएगा तो शेष रिमाइंडर निकालने के लिए इस 6 में से इसको माइनस कर देना है। तो 1 है माइनस में तो 1 माइनस कर देंगे। कहने का मतलब शेषफल जो होगा यहाँ पर 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 11वां नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर हम एक टाइप से 1 से 2 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, लेकिन आपको इसे बार बार प्रैक्टिस करना है जिससे कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ जाने चाहिए। अब है आपका 11वां नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है यदि किसी संख्या के पचगुने को 10 से भाग दिया जाता है तो भागफल 4 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? किसी संख्या के, मान ली वो संख्या x है, संख्या के पचगुने को 10 से भाग दिया जाता है तो भागफल आता है 4, मतलब शेषफल कुछ भी नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है। तो संख्या क्या होगी? तो बताइए 5x = क्या हो जाएगा? 5x = हो जाएगा 40। इसको काटिएगा 5 8 जा 40 हो जाएगा, x = 8 हो जाएगा। इसका मतलब वह संख्या 8 है जिसमें 5 से गुना करने पर 10 से भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। 12वां नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए इसका क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे खुद से बना सकते हैं। 12वां नंबर में आपसे पूछा जा रहा है एक भाग की क्रिया में भाजक भागफल का 2/3 है। एक भाग की क्रिया में भाजक जो है भागफल का 2/3 है तथा शेषफल का 2 गुना है, तथा शेषफल का यहाँ पर 2 गुना है, 2 गुना शेष है। तो पूछा जा रहा है यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या है? शेषफल आपको दे दिया है कितना है? 5 है, तो भाज्य क्या है? जब शेषफल 5 दे दिया गया है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा क्या? भाजक। और 10 = हो जाएगा भागफल गुना 2/3 के बराबर। तो बताइए यहाँ पर आपको भाजक आ चुका है 10। अब यहाँ पर जो है 10 जो है इसके बराबर होगा, यानी कि भागफल गुना 2/3 बराबर 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। इसका मतलब है भागफल जो हो जाएगा वो आपका 15 आ गया है। अब बताइए शेष भी आपको मालूम है, भाजक भी आपको मालूम है, भागफल भी आपको मालूम है, तो भाज्य क्या होगा? आप सभी जानते हैं भाज्य = भाजक गुने भागफल। तो 15 गुना 10 कितना हो जाएगा? 150, प्लस में हो जाएगा शेष। कहने का मतलब ये हो जाएगा 155। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है नेक्स्ट टाइप में, बताइए इसका जवाब क्या होगा। कुछ क्वेश्चन जो है कभी कभी प्रिंट जो है मिस रहता है, तो आप सभी जो है वहाँ पर सुधार खुद से कर लेंगे, और जहाँ हमें नज़र आएगी वहाँ पर हम खुद सुधार कर देंगे, ठीक ना। तो कभी कभी प्रिंट जो है मिस रहता है कहीं पर। 13वां नंबर का क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जो 88 से विभाज्य है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जो क्या है 88 से कटने वाली है। तो सबसे पहले आप 88 से भाग दीजिएगा बारी बारी से, जो शेषफल आएगा यानी कि शेषफल आएगा आपको 55। अगर इस शेषफल को इसमें से माइनस कर देंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या नहीं निकल जाएगी। 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 9 यानी कि 9944 हो जाएगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में क्लियर कर लिए हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
अगर 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछ दिया जाता तब क्या करते। दोस्तों जब भी 4 अंकों की यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या निकाली है तो 9944 आया। जब यहाँ पर आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछ दी जाती तब आप यहाँ पर क्या करते, 88 से भाग देते छोटी से छोटी संख्या जो 4 अंकों की है वो है 1000, 88 से भाग देते तो यहाँ पर जो आपको शेषफल आता वो शेषफल आता आपको 32। कितना आता, 32। अब क्या करना है, इस 32 को आपको 88 बनाना है, क्योंकि अगर 32 को घटाइएगा तो ये 4 अंक का नहीं रहेगा, ये बन जाएगा आपका 3 अंक का। इसलिए क्या करेंगे, इसमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए कहने का मतलब ये हो जाएगा 88 और 32 का अंतर निकाल लीजिए। तो जोड़ने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 0,5, कहने का मतलब 56 को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा तभी 88 बनेगा, तभी जो है एक बार और लगेगा। तो कहने का मतलब 56 जुड़ेगा, कहने का मतलब 56 इसमें जुड़ेगा, ये हो जाएगा 1056। तो इस तरह से आप इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए क्या होगा। आपका है 7वां टैप और 15वां नंबर का क्वेश्चन। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है यदि किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाता है, 296 से किसी संख्या को हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो शेषफल जो आता है वो 75 आता है। यदि इसी संख्या को हम 37 से भाग दें, यदि इसी संख्या को हम 37 से भाग दें तो बताइए कि शेषफल क्या बचेगा। यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। 296 से अगर किसी संख्या को भाग देते हैं तो शेषफल 75 आता है। यदि इसी संख्या को 37 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, जब भी पहले भाजक को दूसरा भाजक काट दे, जब भी पहला भाजक को दूसरा भाजक काट दे, यहाँ पर देखिए 37 से भाग दीजिएगा 296 को तो यहाँ पर जो है कट जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जैसे कि भाग दे करके देख लीजिए तो 7 8 56 8 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब है जब भी पहला भाजक को दूसरा भाजक काट दे तो क्या करना है, दूसरा भाजक से सीधे शेषफल में भाग दे देना है। तो यहाँ पर आपको x बराबर 75 में ही भाग दे देना है। तो बताइए एक बार लगेगा तो 37 दूना 2 बार लग जाएगा, 37 दूना 74 हो जाएगा, ठीक ना। 35 दूना 70, 37 दूना 74, एक बच गया शेषफल। अतः 37 से भाग देंगे इस x में यानी कि इस संख्या में तो भी एक ही शेष बचेगा, क्योंकि इस 37 से ये पहला भाजक कट रहा है, इसलिए जो है इस शेष में हम भाग दे देंगे दूसरी भाजक से, तो शेषफल आएगा आपको 1। समझ गए होंगे। बहुत ज़्यादा जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार हम लोग उलझ जाते हैं। आगे और भी है इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आप बार बार उलझेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए, बचा करके रखे हैं। आपका है 16वां नंबर का क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 30 आता है, यदि किसी संख्या को 45 से भाग देते हैं, किसी संख्या को 45 से भाग देते हैं तो शेषफल आता है 30। कहता है यदि उसी संख्या को 9 से भाग दें, यदि उसी संख्या यानी कि x में 9 से भाग दें तो शेषफल बताइए कितना आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा भाजक जो है पहला भाजक को 5 बार में काट रहा है। जब भी दूसरा भाजक पहला भाजक को काट दे तो आपको क्या करना है, इससे डायरेक्ट इस शेष में भाग दे देना है। तो यानी कि 30 में भाग देंगे तो 9 तिया 27, 3 आपका आ जाएगा रिमाइंडर, यही आपको निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 8वां टाइप का क्वेश्चन होगा और 18वां नंबर का क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये टाइप और पूरा इसको जो है अपने ध्यान में बैठा ही लीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किसी संख्या में 3, 5 और 7 से क्रमशः भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 बचता है। यदि उसी संख्या में 105 से भाग दिए होते तो शेषफल कितना बचता। किसी संख्या में 3, 5, 7 से भाग देते हैं तो शेषफल जो होगा क्रमशः वह बचता है 1, 2, 3 बचता है। यदि उसी संख्या में यानी कि ये मान लीजिए अगर संख्या है, यदि इसी संख्या में 105 से हम भाग दिए होते तो शेषफल क्या बचता। तो सबसे पहले आपको चाहिए वो संख्या,
संख्या मिल जाएगा तब आप 105 से भाग दीजिएगा तो शेषफल आप आराम से निकाल सकते हैं। तो संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर अंतिम भागफल आपको दिया रहता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको अंतिम भागफल दिया हुआ नहीं है। जब भी नहीं दिया हो अंतिम भागफल तो आप एक मान करके चलेंगे, नहीं दिया हो अंतिम भागफल तो एक मान करके चलेंगे। तो 7 इकाई 7, 7 3 10, 10 पचे 50, 50 2 52, 52 तिया 156, 156 प्लस 1 कितना हो जाएगा 157। अतः वह संख्या 157 है। कैसे निकाले, सीधा सीधा रिलेशन में आपको जोड़ना है, 7 3 10 और क्रॉस करेंगे तो क्रॉस कर देना है, 10 पचे 50। इसके बाद फिर यहाँ नीचे आएंगे तो 2 जोड़ेंगे, सीधा सीधा में जोड़ना है, 52 हो जाएगा। 52 क्रॉस है, यहाँ पर क्रॉस गए हैं, क्रॉस लेंगे, 52 तिया 156, 156 प्लस 1 कितना हो जाएगा 157। अतः वह संख्या 157 है। अब बताइए संख्या मिल चुका है तो 105 से आप भाग दे सकते हैं, एक बार लगेगा 105। अब बताइए शेषफल आपका क्या आ रहा है, अब आ रहा है 52। इसका मतलब है यदि उस संख्या में 105 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 52 आएगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल प्रोसेस है वो आपका इस तरह से बनेगा। 3 5 और 7 से भाग देते हैं, 3 5 और 7 से भाग देते हैं तो शेषफल जो बनता है वो क्रमशः कितना बनता है वो देखिए। तो शेषफल को जो हम लिखेंगे इस साइड में लिखेंगे, ठीक ना। तो 3 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 बचता है, 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है और 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचता है। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्रमशः लगातार इस तरह से देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर अंतिम भागफल यहाँ पर लिखेंगे, दिया हुआ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब बताइए इस संख्या को a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको c मानेंगे। हमको निकालना है a। जब a मिल जाएगा तब उसमें हम 105 से भाग देंगे। अच्छे से समझिए इसको। तो ये अंतिम भागफल है, लेकिन इसके लिए ये भागफल है, लेकिन ये जो होगा वो भाजक होगा। इसके लिए ये क्या होगा, भाजक होगा। समझिए इसको, 7 इकाई 7 और ये है शेषफल, तो 7 3 10 हो जाएगा। मतलब कि c का वैल्यू कितना होगा 10। चूंकि ये भाजक है इसके लिए जो है ये भागफल है, तो भाज्य बराबर हो जाएगा, सॉरी ये भाज्य होगा, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। अब देखिए b का वैल्यू निकालेंगे तो b जो होगा वो हो जाएगा भाज्य, उसका भागफल हो जाएगा 10 और भाजक हो जाएगा 5। तो भाज्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस में हो जाएगा शेष। तो 10 पचे 50 2 52। इसका मतलब ये भाजक जो होगा, सॉरी भाज्य जो होगा वो होगा 52। अब ये भाज्य जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा और ये हो जाएगा भाजक। तब यहाँ पर a क्या होगा, तब आप कहेंगे भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो भाजक है 3, भागफल है 52 प्लस में शेष हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। इसका सिंपल प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे। तो ये हो जाएगा 156 प्लस 1 कितना हो जाएगा 157 हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ भी 157 आया है, लेकिन यहाँ पर समझने में थोड़ा परेशानी हो रही है। लेकिन जब भी आपको संख्या निकालनी हो तो आप इसका यूज कीजिए, और जब भी आपको शेषफल मांग दे तब इसका यूज कीजिए, आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं। किसी संख्या में 3 5 7 से भाग देते हैं, शेषफल क्रमशः 1 2 3 बचता है, वो संख्या क्या होगी। तो क्या करना है, सीधा सीधा रिलेशन में जोड़ देना है, 7 3 10, क्रॉस वाला रिलेशन में क्रॉस कर देना है, 10 5 50 हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे 50 2 52 हो जाएगा, फिर क्रॉस आएंगे 52 तिया 156 हो जाएगा, 156 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 157। संख्या मिल चुका है। अब कहता है 105 से भाग दीजिए तो कितना बचेगा शेषफल, तो 52 बचेगा। समझ गए आसानी से। अब इसको हम आगे वाले क्वेश्चन में समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां नंबर का।
इसमें आपसे पूछा जा रहा है एक संख्या को क्रमशः 3, 4 और 5 से भाग दिया जाता है। एक संख्या को क्रमशः 3, 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 बचता है। तो शेषफल कितना बचता है? क्रमशः 1, 2, 3 बचता है। यदि अंतिम भागफल 3 है तो संख्या क्या होगी? तो ये आपको तो हो गया रिमाइंडर। अंतिम भागफल दे दिया है कितना? 3 दे दिया है। तब पूछता है कि बताइए वो संख्या क्या होगी। अब इसका भी यूज कर सकते हैं या बेसिक प्रोसेस जो हम आपको बताए हैं उसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बेसिक प्रोसेस ही बताएंगे इसमें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको संख्या पूछे तो संख्या निकालने के लिए आप इसी प्रोसेस का यूज कीजिए, इसका यूज नहीं कीजिएगा। जब भी आपको शेषफल पूछेगा तब इसका यूज कीजिए। अब बताइए संख्या निकालने के लिए क्या बोले? अंतिम भागफल नहीं दिया हुआ रहेगा तब 1 मान लीजिए, दिया हुआ है यहाँ पर 3 तो 1 नहीं मानेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 15 3 18 हो जाएगा। 18 क्रॉस आए हैं, क्रॉस कीजिएगा। 18 चौके 72 हो जाएगा। ठीक ना? ये हो जाएगा कितना? 72। 72 हो गया। 72 2 कितना हो जाएगा? 72 2 74। 74 तिया कितना हो जाएगा? तो आप निकाल लीजिए। 4 तिया 12 और 7 तिया 21, 1 22 और यहाँ पर 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 22 1 23 हो जाएगा। कहने का मतलब 223 जो है आपका संख्या आ चुका है। कितना? 223 आपका संख्या आ चुका। फिर से समझिए, किसी संख्या में 3, 4 और 5 से लगातार भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 बचता है। यदि अंतिम भागफल 3 हो तो आपको वो संख्या निकालनी है। तो अंतिम भागफल को क्या करना है? इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 तिया 15, 3 18 चौके 72, 2 74 तिया 222, 1 23 आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा उलझन होती है, लेकिन आप इसे समझते चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होती है तो एक बार आप फिर से रिपीट कर लीजिएगा। इसका जवाब दीजिए, आपके स्क्रीन पर है। 20वां नंबर का कहा जा रहा है एक संख्या में क्रमशः 7, 5 और 4 से भाग देने पर 7, 5 और 4 से भाग देने पर शेष क्रमशः जो है 1, 2 और 3 बचता है। यदि अंतिम भागफल 6 है तो वो संख्या क्या होगी? अंतिम भागफल कितना है? 6 है तो वो संख्या क्या होगी? तो अंतिम भागफल को क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसी संख्या में 7, 5 और 4 से भाग देते हैं तो शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 बचता है। अंतिम भागफल 6 है तो वो संख्या क्या होगी? तो चलिए यहाँ पर केवल आपसे संख्या पूछा है। तो 6 4 जा 24, 24 + 3 27, 27 5 जा कितना होगा? 27 पंचे 7 पंचे 35, 3 आएगा 135 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कीजिए? आप जोड़िए, मल्टीप्लाई कीजिए, जोड़िए। 135 हुआ, 135 2 37 हुआ, 37 7। अब निकालिए 137 7 7 49, 7 49, 7 21, 21 4 25, 2 बचा कैरी, 7 2 9, 259। 259 में बताइए आप 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर गलती लिखे हैं। 7 के 7 2 हुआ, 7 का 7 2 9 हो जाएगा। 959 यानी कि 960 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 960। बिल्कुल सिंपल है। आप इसे जो है रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 21वां नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बिल्कुल सिंपल है, ये लास्ट आपका टाइप चल रहा है। इसके बाद आपका एलसीएम, एचसीएफ और विभाज्यता पर आधारित प्रश्न जो भी बनाए हैं अभी, इसका जो है टेस्ट लिया जाएगा। तो आप सभी अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप सभी टेस्ट दे पाएंगे। नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होगा।
एक संख्या में क्रमशः 2, 3 और 5 से भाग देने पर, एक संख्या में क्रमशः 2, 3 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 बचता है, 1, 2, 3 बचता है, तो वो न्यूनतम संख्या क्या होगी? न्यूनतम संख्या बताइए। यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा है कि वो संख्या क्या होगी, आपसे ये पूछा है कि वो न्यूनतम संख्या क्या होगी। और ध्यान में रखिए, ये जो संख्या आपको प्राप्त हुआ है सबका सब न्यूनतम संख्या ही है। अगर आप इसमें 1 से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर जो है नहीं कुछ कहा है, तो न्यूनतम संख्या ही आपको आंसर लेना है। अगर अधिकतम पूछा जाए तो अधिकतम कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका 2 गुना भी हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर न्यूनतम संख्या आपसे पूछा है। अगर अधिकतम पूछ देता तब यहाँ पर नहीं निकाला जा सकता, असंभव आपका आंसर हो जाता। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अंतिम भागफल नहीं है दिया हुआ तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, ठीक ना। 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24 24 2 26 26 2 जा कितना हो जाएगा? 52 52 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 53। आपका आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कोई भी अगर जवाब दे सकते हैं तो जवाब दीजिए। चैलेंज क्वेश्चन है ये, क्योंकि ग्रुप में इस क्वेश्चन को छोड़े थे, आप में से कोई भी जवाब नहीं दे पाए इसमें, ठीक ना। तो इसका जवाब दीजिए। 21वां 22वां नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा। कहता है किसी संख्या में लगातार 4, 5 और 7 से भाग दिया जाता है, 4, 5 और 7 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्रमशः कितना बचता है? 2, 3 और 4 बचता है। कहता है यदि इसी संख्या में अगर 7, 5 और 4 से भाग दिए होते तो शेषफल क्रमशः कितना बचता? ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पर पहले था क्या कि उसी संख्या में 105 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, लेकिन यहाँ पर 7, 5 और 4 से क्रमशः भाग दिया जाता है, मतलब लगातार भाग दिया जाता है, तब कितना बचेगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा और थोड़ा सा समझदारी का यहाँ पर यूज करना होगा। हम आपको बताए थे जब भी आपको क्रमशः शेष पूछे तब आपको दूसरा रोल का यूज करना है। तो चलिए हम यहाँ पर दूसरा रोल का भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा वो संख्या क्या है। हम आपको क्या बताए हैं? 2 चीज़ें बताए यहाँ पर। जब भी शेषफल आपसे मांगे तो इसका यूज कीजिए, जो तरीका अभी हम आपको बताने वाले हैं इस तरीका का आप यूज करेंगे। लेकिन जब आपको संख्या निकालनी हो तो इसका यूज कीजिए। तो मतलब यहाँ पर तो पहले संख्या निकालना पड़ेगा, तो संख्या हम इस तरीके से निकालेंगे। नहीं है कुछ अंतिम भागफल तो 1 मानेंगे। 7 7 4 11 11 ये हो जाएगा 11 5 55 55 3 हो जाएगा कितना? 58 58 चौका निकाल लीजिए। 8 चौके 32 5 चौके 20 3 23 हो जाएगा। 23 2 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, यानी कि 2 जोड़ेंगे तो 234 हो जाएगा। अतः जो है आपका वो संख्या जो होगा वो संख्या 234 है। वो संख्या कितना आया आपको? 234 आया है। अब कहता है 234 में 4, 5 और 7 से क्रमशः भाग दिया जाता है, 7, 5 और 4 से, तो शेषफल कितना होगा? तो शेषफल अब निकालना है, अब इसका यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट निकालेगा। डायरेक्ट इसमें भाग देंगे तो ऐसा नहीं है कि 7 से भाग देंगे तब शेषफल निकालेंगे, 5 से भाग देंगे तब शेषफल निकालेंगे, 4 से भाग देंगे तब शेषफल निकालेंगे, ऐसा इसमें नहीं करना है। इसका प्रोसेस है 7, 5 और 4, संख्या है कितना? 234। अब यहाँ पर जो इस साइड आएगा वो आपका शेष होगा और यहाँ जो आपका आएगा वो हो जाएगा भागफल। बताइए 7 से इसमें भाग देंगे, 7 या 21 हो जाएगा, 7 या 21, 2 बचेगा 4, 7 या 21। इसका मतलब 33 बार में लग गया, एक शेष बचा है, तो शेष को आप यहाँ लिखेंगे। ठीक,
अब देखिए, अब जो 5 से जो भाग देंगे, अब इसमें नहीं देंगे, जो संख्या आया है 234 इसमें नहीं देना है, अब इस भागफल में देना है। अब इसके लिए जो है भाज्य ये हो जाएगा, इसके लिए जो है भाजक ये हो जाएगा, जैसे कि पहले मेथड में हम आपको बताए थे। अब इससे इसमें भाग दीजिए तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में, 6 पंचे 30। तो इस 6 को आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए जो है ये क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा और ये हो जाएगा भाज्य। तो शेष बचेगा 3। अब बताइए 4 से जो भाग देंगे, अब इसमें भाग देंगे, न कि इसमें देंगे। क्यों? क्योंकि 4 के लिए भाज्य जो होगा वो 6 होगा, भागफल जो होगा वो यहाँ होगा, शेषफल यहाँ होगा। तो 4 इकाई 4 और 2 शेष बच जाएगा। तो अब देखेंगे आप कि 1 3 2 जो है आपका शेष बचा है, 1 3 2, सॉरी यहाँ पर 3 शेष बचा है, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 3 2 जो है आपका शेष आया है, 7 या 21 यहाँ पर 2 शेष बचे, सॉरी 3 शेष बचता, हम यहाँ पर 1 लिख दिए थे। तो आप मैनेज कीजिए। तो इस तरह से आपका जो आंसर आएगा, शेष क्रमशः कितना बचेगा, शेष जो बचेगा क्रमशः 3 3 2 आपका आंसर हो जाएगा। यही है आपका जवाब। बहुत सारे क्या करते हैं, 7 से एक बार 234 में भाग दिए, उसके बाद 5 से 234 में भाग देते हैं, उसके बाद 4 से 234 में भाग देते हैं, तब निकाल लेते हैं। अगर आपको अब बताइए 234 निकालना हो तब कैसे निकालेगा, 4 इकाई 4 2 6, 6 पंचे 30 3 33, 7 गुना 33 प्लस 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 234 आ जाएगा। बिल्कुल आसान है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, और इसका जवाब दीजिए क्या होगा, और इसको आप नोट जरूर कर लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक तो करना बनता है। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क के रूप में, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। पूछा जा रहा है, यदि किसी संख्या को क्रमागत 3 तथा 7 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 2 और 5 बचता है। ठीक, यदि इसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो बताना है शेषफल कितना बचेगा। ठीक ना, ये आपके लिए होमवर्क है। अब जो है एक टाइप और है बचा हुआ, बने रहिए मेरे साथ। नो रिपीट नो टेलीकास्ट। 25वां नंबर का क्वेश्चन है, 6 का पावर 31 प्लस 6 का पावर 32 प्लस 6 का पावर 33 है, तो ये जो है किस संख्या से विभाजित होगी, किस संख्या से विभाजित होगी, बताना है ये किस संख्या से विभाजित होगी। ऑप्शन में आपको कुछ दिया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, इसमें छोटी संख्या कॉमन ले लेना है। 6 का पावर 31, 6 का पावर 32, 6 का पावर 33 है, तो आप कह सकते हैं 6 का पावर 31 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है 6 का पावर 31 निकल जाएगा तो 6 का पावर 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 का पावर 31 निकल जाएगा कॉमन के रूप में, तो 6 का पावर 2 यहाँ पर बच जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 6 का पावर 31 और यहाँ पर देखेंगे 6 छागे 36, 36 6 कितना हो जाएगा 42, 6 6 12, ठीक है, 42 1 43। तो अतः जो है कह सकते हैं ये संख्या जो होगा, ये पूरा संख्या 43 से कटेगा। किससे कटेगा, 43 से कटेगा, क्योंकि ये 43 जो है इसका मल्टीपल है, एक फैक्टर है, इसलिए ये पूरी संख्या 43 से विभाज्य होगी। इस टाइप से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये था आज का आपका सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये सेशन बेहद ही हेल्पफुल रहा होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी समझ भी गए होंगे। तो अगले दिन आपका जो है टेस्ट होगा। यदि आप ये वीडियो आज देख रहे हैं, मतलब कि जिस दिन अपलोड हुआ है, तो अगले दिन आपका टेस्ट होगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप सभी LCM SCF और इसका भी टेस्ट दे पाएंगे। इससे पहले भी 2 टेस्ट हुआ है,
जो भी शामिल नहीं हुए हैं तो शामिल होइए, क्योंकि 2000 मेंबर ग्रुप में जुड़ा हुआ है। कितना जुड़ा हुआ है? 2000 मेंबर। लेकिन जब टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट के बारे में फर्स्ट डे तो 3 स्टूडेंट मात्र टेस्ट दिया था, बहुत ही शर्मनाक बात थी। उसके बाद सेकेंड डे जो है 15 स्टूडेंट टेस्ट दिए थे, तो थोड़ा अच्छा लगा। तो आपके लिए अगर मेहनत करते हैं, अगर आपको इससे लाभ मिलता है तो हमें भी खुशी मिलती है आपके लिए मेहनत करने का। तो इस तरह से मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस सब का आप सभी नोट जरूर बना लीजिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से शुरू करेंगे, या नहीं तो एज से शुरू करेंगे, एज एवरेज। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ते हुए, टाइम एंड वर्क को पढ़ते हुए परसेंटेज SI तक हम लोग जाएंगे, और इससे आगे भी जाएंगे। तो इस तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।